हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है समीकरण x धन 1 धन x धन 4 धन x धन 7 धन x धन 28 तक का जो योग है वो है 155 के बराबर। तो हमें x का मान बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि किसी भी एक समांतर श्रेणी में जो योग होता है जो वो होता है समांतर श्रेणी का योग होता है Sn बराबर n/2 a धन l। l जो होता है वो होता है अंतिम पद, a जो होता है वो होता है प्रथम पद और n होता है पदों की संख्या। और अगर nवा पद निकालना हो हमें, nवा पद जो होता है वो होता है an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d, जहाँ पे d जो होता है वो होता है सार्वांतर। d जो होता है वो होता है सार्वांतर। अब बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया गया है x धन 1 धन x धन 4 धन x धन 7, ये हमें तब तक दिया है जब तक कि हमें मिल जाता है x धन 28। इसका मान दिया है 155। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे x वालों को साथ में लिख लेंगे x धन x धन x धन x। एक ये श्रेणी हो गई। दूसरी है 1 धन 4 धन 7 धन 28 तक, जो कि बराबर है 155 के। तो एक तो x धन x धन x धन, अब यहाँ पे अगर हम इस श्रेणी को देखें जो कि है 1 धन 4 धन 7 धन 28, अगर हम इसमें देखें हमें यहाँ पे सबसे पहले n का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम श्रेणी ले लेते हैं 1 धन 4 धन 7 28 तक। तो अब यहाँ पे nवा पद 28वां पद बराबर हो जाएगा पहला पद धन n ऋण 1 गुणा सार्वांतर है यहाँ पे 3 का, तो हो जाएगा 27/3 बराबर n ऋण 1। तो यहाँ से n हमें मिल जाएगा 10। अब जब n हमें 10 मिल गया है तो इस श्रेणी का ही जो योग होगा S28 का, S10 का जो योग होगा वो होगा 10/2। पहला पद है 1, आखिरी पद है 28, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 29, जो कि बराबर होगा 145 के। तो यहाँ पे हम सीधे 145 लिख लेंगे बराबर है 155 के। अब ये 10x हो गया धन 145 बराबर 155। तो 10x का मान हमें मिल गया 155 ऋण 145, जो कि बराबर हो जाएगा 10 के। तो x का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 के बराबर। तो बच्चों अगर हम विकल्प में देखें तो x का मान होगा विकल्प A, विकल्प A हमारे x का मान होगा और यही इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।